हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांश निशित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। गाइज हम लोग यहां पर अपने बीएड के फर्स्ट पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के पहले टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना। उसमें मैंने आपको मीनिंग्स, डेफिनेशन एंड एजुकेशन की जो नेचर है वो कैसी होती, क्या होती है, और साथ ही साथ शिक्षा का वैज्ञानिक और कलात्मक पक्ष भी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं। राइट, ये कुछ एक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्हीं के साथ साथ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में, उनको हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन टर्म्स को मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझा पाऊं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं। राइट, इन डिफरेंसेस को आपको अपने दिमाग में रखना होगा, बिकॉज अगर इन चीज़ों को आपने प्रॉपरली एंड थॉरोली समझ लिया या मेरी बातों को सुन लिया, तो अगर एग्जामिनेशन में इन टर्म्स से रिलेटेड आपके सामने कोई भी क्वेश्चन, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग में कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाती है, तो वहां पर आप अपने शब्दों में उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से वहां पर व्यक्त कर पाएंगे। राइट, चलिए देख लेते हैं आज हम लोग किन किन बातों की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस देखिए, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या है। पहला है शिक्षा यानी एजुकेशन, सेकंड है शिक्षण यानी टीचिंग, थर्ड वन दैट इज सीखना यानी लर्निंग, फोर्थ वन अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, एंड द लास्ट वन दैट इज साक्षरता यानी लिटरेसी। ठीक है ना। तो इन सबको जब हम जान जाएंगे तो इनके बीच में अगर हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, यानी इनके बीच में अगर अंतर भी करना पड़ेगा, तो हम लोग बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो जरूरी है कि आपको ये समझना कि इन सारी चीजों का मतलब क्या और किस तरीके से हम लोग समझते हैं, देन आफ्टर हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो तैयार है दोस्तों आप आज के इस सेशन के लिए? नहीं तैयार है तो फटाफट तैयार हो जाइए। राइट, क्योंकि बहुत ही कुछ अच्छा आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षा की यानी एजुकेशन की। तो भाई शिक्षा को हम लोगों ने पहले बहुत ही डिटेल्ड में सारे अर्थों में समझा हुआ है। राइट, तो आज इस वीडियो में हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सीमित शब्दों में बात करेंगे, जिससे हमारे अपने अर्थ भी क्लियर हो जाए और हम बाकी सारे जो टर्म्स हैं उनसे हम इसको अलग भी कर सकें। राइट, चलिए, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक बहुत ही विस्तृत दायरे की लगातार चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। राइट, तो यानी उसमें एक उद्देश्य भी जरूर होता है किसी भी प्रकार की अगर हम शिक्षा की बात करें, और वहां पर चूंकि एक सामाजिक परिवेश भी होता है शिक्षा के लिए, तो इसलिए हम उसको एक सामाजिक प्रक्रिया भी बोलते हैं। राइट, तो इस प्रकार से हम शिक्षा के जरिए किसी भी मनुष्य या किसी भी बालक, जो एक छोटा सा बालक है, जो अपने जन्म के साथ जिन भी शक्तियों को लेकर पैदा हुआ है या जिन भी अपनी स्किल्स को लेके पैदा हुआ है, उनको शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाता है। उसको उसकी रूटीन लाइफ में एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाने में शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक बात है ना। तो शिक्षा ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, शिक्षण यानी टीचिंग। तो टीचिंग क्या हुआ? टीचिंग तो बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं ना, पढ़ाना। ठीक है ना, जैसे मैं ही हूं, आपको कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पढ़ाना या कुछ भी सिखाना। ठीक है ना, तो ये हो गया बेसिकली टीचिंग। तो टीचिंग को और डिटेल में अगर हमें समझना है, तो जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, तो जो सीखने वाला है उसको एक शिक्षक किस तरीके से, वो उसकी विधियां कुछ भी हो सकती हैं, उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, उसको सिखाना। तो ये ध्यान रखिए कि शिक्षण हो गया मेथड ऑफ डिलीवरिंग एजुकेशन। बात समझ में आ रही है ना, यानी शिक्षा को डिलीवर करना सीखने वाले तक। ठीक बात है। अगर मैं कुछ समझा रहा हूं, कुछ सिखा रहा हूं, अगर आपको मैं व्यवहारिक चीजों से कनेक्ट करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये मेरा एक सिखाने का तरीका है, जिसके थ्रू आप किताब की अगर जो लैंग्वेज है, जो थोड़ी सी टफ है या जिसमें टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत सारी जो नहीं समझ में आती हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो वो चीजें आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाए। राइट, तो बेसिकली दिस इज टीचिंग। और अगर एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को यानी सीखने वाले को सही से सिखा ही नहीं पा रहा है, तो उस टीचिंग का भी कोई मतलब नहीं होता है। राइट, तो मतलब शिक्षण एक स्किल है। राइट, जिसके थ्रू सिखाने वाला सीखने वाले को अलग अलग विधियों के जरिए, अलग अलग चीजों के जरिए, वो साधन उसके कुछ भी हो सकते हैं, उनके जरिए कुछ भी सिखाता है, जिससे जो सीखने वाला है वो उस ज्ञान को आसानी से सीख सके। तो बेसिकली ये शिक्षण हो गया। राइट, दिस इज टीचिंग। नेक्स्ट हमारा टर्म है दैट इज सीखना यानी लर्निंग। तो गाइस सीखने का यानी लर्निंग का अर्थ क्या हो गया? जो भी सीखने वाला है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूं, या फॉर एग्जाम्पल आप लोग हैं। राइट, आप लोग अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे जो भी बीएड की सीरीज चल रही है, तो यहां से अगर आप कुछ भी सीख पा रहे हैं और एग्जामिनेशन में जाके आप अपने आंसर में उन चीजों को आसानी से लिख पा रहे हैं,
आसान शब्दों में और एक डिटेल्ड आंसर लिख पा रहे हैं जिसके थ्रू आप अच्छा स्कोर कर पाने में सफल होंगे। तो ये हो गया एक अच्छी तरीके से सीखना, यानी आपने एक लर्निंग प्रोसेस को प्रॉपरली सीखा है, ठीक है ना। आपने चीज़ों को मेरे ज़रिए या आपने चीज़ों को अपने टीचर्स के ज़रिए बहुत अच्छे से सीखा है। अब ये सीखना किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं हम, राइट। किसी भी ट्रेनिंग के ज़रिए हम सीख सकते हैं, जैसे बीएड हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो बीएड के थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। इसी तरीके से हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव होते हैं जिनके ज़रिए हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सीखने में, ठीक है ना। और जब उन सीखी हुई चीज़ों को हम अपनी रूटीन लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, हम उनसे अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई अपने हित का काम करते हैं, उनको हम प्रयोग में लेके आते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें आती हैं इफेक्टिव लर्निंग में, यानी एक चीज़ को आपने ढंग से सीखा है तभी आप उसको अपने दैनिक जीवन में लागू कर पा रहे हैं, राइट, उसका लाभ ले पा रहे हैं, ठीक बात है। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अनुदेशन। तो देखिए, अभी तक जैसे हम लोगों ने 3 टर्म्स देखे, दैट इज शिक्षा, शिक्षण और सीखना, तो ये तो थोड़ा इजी लगा ना, ये तो समझ में आया आसानी से। जब अनुदेशन की बात आती है, इंस्ट्रक्शन, तो ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करे, ठीक है। तो इसको हम लोग आसान बना के कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए सबसे पहली चीज तो समझ लीजिए, अनुदेशन के लिए 2 पक्ष होने जरूरी है, एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला, यानी एक हो गया सेंडर और एक हो गया रिसीवर, ठीक है ना। एक कुछ दे रहा है और दूसरा कुछ ले रहा है, ये 2 पक्ष हैं अनुदेशन में। अब अनुदेशन कैसे डिफरेंट है, क्योंकि भाई शिक्षण में भी तो यही चीज होती है, एक होता है सिखाने वाला और एक होता है सीखने वाला। तो अनुदेशन किस तरीके से शिक्षण से डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। जो हमारे पास सेंडर और जो रिसीवर, यानी एक है जो कोई चीज सिखा रहा है और एक जो कोई चीज सीख रहा है, इनके बीच में डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, यानी इनके बीच में कोई भी अंतःक्रिया नहीं होती है। अंतःक्रिया का मतलब यही हो गया कि सीधा एक संवाद नहीं होता है। अब जैसे जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, निर्देश, ठीक है ना। अलग अलग खंडों के लिए निर्देश अलग अलग होते हैं, कि जैसे लिखा है कि खंड ए में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन करने जरूरी हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहीं पर भी कोई इंस्ट्रक्शन अगर हमें डायरेक्टली दे दिया गया है, जिसको हमें देखना है और अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से खुद से समझना है, और हर एक का बुद्धि विवेक, हर एक की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है ना। अच्छा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है, यानी जो अनुदेशन है, अनुदेशन के थ्रू सीखने के लिए हमें टीचर की ही जरूरत नहीं होती है, हम कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे हम प्रिंटेड मटेरियल क्या हो गया, जो भी छपी हुई चीजें हैं, जैसे बुक्स, ठीक, बुक से हम बहुत कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं और उनको सीखते हैं। और समझिए इसको, वही बुक एक वो बच्चा पढ़ता है जो ऊपर से फर्स्ट आता है, वही बुक एक वो बच्चा पढ़ता है जो नीचे से फर्स्ट आता है, तो दोनों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग हुई ना। वहां पर आप सीधी सी एक चीज ये कह सकते हैं कि आपने जो चीज भी उस बुक से सीखी, वो हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाला, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पे। तो कहा जाता है ना कि कुछ जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो थोड़ी चीज से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं वीडियो थोड़े ब्रीफ में बना रहा हूं, उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज टाइम की कमी है, आपके पास भी हमारे पास भी। तो यहां पर क्या है, उन छोटी सी छोटी वीडियोस से, उन थोड़े थोड़े कंटेंट से भी आप अगर बहुत डिटेल में चीजें अपने आप निकाले ले रहे हैं, तो ये है आपका इंटेलिजेंस। और वहां पे जिन लोग को ये लग रहा है कि नहीं, ये तो केवल यार 10, 12, 15 मिनट की वीडियो है, इसमें कौन सा हम बीएड सीख लेंगे, तो उनके लिए वो चीज आ जाती है कि उनको चाहिए वही अपना 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर, और वो भी ऑनलाइन नहीं, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट के साथ, राइट। तो कहने का सेंस ये है कि एक के लिए वही थोड़ी सी चीज बहुत कारगर साबित होती है, और वहीं पर वो लोग हैं जिनको 1.5 से 2 घंटे की लंबी लंबी क्लासेस भी अगर दे दी जाए, तो दे बिहेव लाइक हाँ नींद आ रही है, होता है ना। तो इस तरीके से हम ये चीज कह सकते हैं कि अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन वो चीज है जिसमें आपने जहां से भी वो चीज सीखी है, वो चीज आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता पे डिपेंड करती है। अब ये सीखने वाली चीज क्या हो सकती है, आप कंप्यूटर से, आप अपने टीवी से बहुत कुछ सीख सकते हो, राइट। इन द सेम वे आप अगर ऑनलाइन, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, आप मेरे को ले लो, आप अभी अगर मेरे को देख रहे हो तो आप मेरे को सिर्फ सुन सकते हो, राइट। यू कैन नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप पूछते हो, वो बाद में पूछते हो, वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन कहने का सेंस ये है, आप डायरेक्टली इस समय मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया एक अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहीं पर बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मेरी बातों से समझ में आ रहा होगा, हो सकता है कुछ लोगों को उतनी चीजें ना समझ में आ रही हो। ये उनके अपने अपने ग्रास्पिंग कैपेसिटी है कि वो कितना हमसे सीख पाते हैं, ठीक बात है ना। अच्छा, नाउ
ये तो हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। तो गाइस अब प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग क्या हो गया? ट्रेनिंग का मतलब भी सीधा सा वही है कि हमें अगर कोई भी एजुकेशन बुकिश तौर पे ना देके यानी किताब के रूप में ना देके हमको वही चीज प्रैक्टिकल के तौर पे कराई जाती है, राइट? यानी हमारे क्रियाकलापों के द्वारा या किसी भी प्रोजेक्ट के रूप में या जिसको हम कह सकते हैं कला या कौशल के भी रूप में, ठीक है ना? मतलब जहां पर हमारी एजुकेशन को प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट कर दिया जाता है तो वो हो जाती है ट्रेनिंग, ठीक? अब इस ट्रेनिंग में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहां पर जो क्रिया पक्ष होती है यानी जो काम करना है, भाई लिखा तो किताब में है। जैसे मान लीजिए अभी मैं बीएड की ही बात कर लेता हूं क्योंकि इससे हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं। तो बीएड क्या है? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हम लोग की टीचिंग होती है, राइट? तो बेसिकली है क्या, जब हम लोग को हमारे जो टीचर्स हैं, जो कॉलेज में हमारे मेंटर्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं? वो हमको टीचिंग मेथड सिखाते हैं। और पहले हम लोग को क्लास में माइक्रो टीचिंग के थ्रू उन सारी चीज़ों की विधियां सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। देन आफ्टर हम लोगों की एक प्रॉपर एक टीचिंग होती है, राइट? उस टीचिंग को हमें करना होता है, उसके थ्रू हम लोग बेहतर उन चीज़ों को सीख पाते हैं जो चीज़ें हम लोगों को किताब में सिद्धांत के तौर पर दी गई हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या हो गया? प्रशिक्षण क्या है? प्रशिक्षण में बेसिकली क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम करना कर करके सिखाया जाता है। दूसरी चीज, उस काम के साथ साथ वहां पर वो जो प्रिंसिपल्स जो हम लोगों ने सीखे हैं उन प्रिंसिपल्स को भी उसमें इंप्लीमेंट करना होता है। यानी उन मेथड्स को, जो भी मेथड्स हम लोग सीखते हैं, जैसे अभी इसमें आगे हम लोग जब चलेंगे तो हम लोग बहुत सारी विधियों की भी बात करते हैं। आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गई, संश्लेषण विधि हो गई, विश्लेषण विधि हो गई, ठीक है ना? ये सारी विधियां हम पढ़ते हैं। देन आफ्टर हमको इनके प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं, राइट? कि हम लोग इनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने टीचिंग करियर में, ठीक बात है? तो मतलब ये हुआ कि प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग में हमको जो एक एजुकेशन दी जाती है वो बेसिकली हमको प्रैक्टिकल्स के जरिए ज्यादा दी जाती है। वहां पे जो क्रिया पक्ष हमारा होता है उसकी प्रधानता होती है, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे हमसे चीजें करवाई जाती हैं, क्रिया यही तो होती है। और साथ ही साथ जो भी हम करते हैं उसमें उस चीज के सिद्धांतों को मिला के, यानी जो सिद्धांत हम लोगों ने सीखे हैं उन सिद्धांतों को हम लोग क्रियात्मक तौर पे यानी प्रैक्टिकल्स में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, राइट? तो चीजें समझ में आ रही है ना भाई? अच्छा, आप लोग के साथ एक बड़ा ये बताओ, ये पंगा क्यों है भाई कि कोई कमेंट आप लोग नहीं करते हो, कोई अपना फीडबैक नहीं देते हो? यार एक चीज बताओ, एक मतलब कहीं कहीं पर कुछ चीजों में थोड़ी सी बनिया वाली सोच रखा करो। जब कोई चीज हमको फोकट में मिल रही है तो उस चीज का फायदा क्यों नहीं उठाते हो? अगर मान लीजिए आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो उसको अप्रिशिएट करने में भी बुराई नहीं है ना? अप्रिसिएशन सभी को पसंद है, आपको भी पसंद है कि अगर आप कोई काम अच्छा करते हो तो उसको पसंद किया जाए। और इन केस अगर वहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही या आपको लग रहा है कि कुछ मुझे और तरीके से यहां पर चीजों को प्रेजेंट करना चाहिए, तो अपने वो आप सुझाव भी दे सकते हो, राइट? बिकॉज ये जो मेरी कोशिश है मेरे लिए नहीं है, ये कोशिश आप सभी लोगों के लिए है, ठीक बात है? और यार ऑनेस्टली बता रहा हूं, एक एक वीडियो में ना इतना मेहनत लगता है कि वो सारी चीजें, अगर आप में से कोई लोग ऐसे होंगे जो वीडियोस के थ्रू यानी ऑनलाइन एजुकेशन देते होंगे, उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज यार किसी की भी मेहनत की वैल्यू को वेस्ट मत होने दीजिए, राइट? क्योंकि आप लोग बीएड के स्टूडेंट हो तो इतने आप लोग समझदार हो, इतने आप लोग मैच्योर हो कि आपको पता है। वहां जहां पे बच्चे होते हैं ना जो इमेच्योर होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि मेहनत क्या होती है। आप लोग को पता है कि कोई एक इंसान अगर मेहनत कर रहा है, जैसे हमारे दरवाजे पे कोई सेल्समैन आता है धूप में, गर्मी में, तो हम लोग का एक इंसानियत बोलती है पहले उसको पानी पूछ लो, है ना? सामान उसका हम लेते हैं या नहीं लेते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंसानियत ये कहती है कि नहीं यार, इतनी धूप में वो भी बेचारा अपना घर चलाने के लिए अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो हमें उसके लिए पहली इंसानियत दिखानी चाहिए। तो थोड़ी सी इंसानियत यहाँ पे भी दिखा दो, कहाँ चला जाएगा? समझ गया ना? अगर कोई चीज़ फोकट में मिल रही है उसकी कदर नहीं है क्या? कर लो भैया, कर लो, बहुत ज़रूरी है, राइट? चलो क्या, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा थर्ड है दैट इज साक्षरता यानी लिटरेसी। अब इसको समझते हैं, साक्षरता क्या है यानी लिटरेसी। देखिए जी, शिक्षा और साक्षरता में डिफरेंस है। शिक्षा एक बहुत बड़ा दायरा है, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे अर्थ पढ़े हैं, व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, सारे, है ना? तो इस तरीके से शिक्षा को तो हम लिमिटेड नहीं कह सकते, लेकिन जब साक्षरता की बात आती है तो इस शिक्षा की आप इसको कह सकते हो सबसे पहली सीढ़ी है। यस, जैसे आप कह सकते हो कि अगर एक बच्चा है, उसका स्कूल में सबसे पहले एडमिशन कराया गया प्री नर्सरी में या नर्सरी में, तो वहां उसको सीधे से वो लंबे चौड़े सेंटेंसेस बनाने को तो दिए नहीं जाते हैं, है ना? कि यह बालक है या दैट इज अ बॉल, राइट? मतलब कहने का सेंस ये, उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? छोटा बड़ा ABCD, राइट? उसको बहुत बेसिक सी चीजें,
गिनतियों में 0 1 2 3 इस टाइप से, यही सब तो सिखाया जाता है। तो मतलब यही है, शिक्षा का जो ABCD है वो है साक्षरता। यस, यानी सबसे पहली सीढ़ी। अब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रिलेट करते हैं इसको सुनिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक किसान की बात करता हूं, या किसी भी एक, मैं बहुत गरीब वर्ग की बात करता हूं जिसने भी जनधन योजना में अपना खाता खुलवाया है, ठीक है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया था एंड उसके बाद बहुत सारे, इनफैक्ट 1 करोड़ से ऊपर जनधन खाते हमारे यहाँ खुले हुए हैं। तो वो जनधन खाते बेसिकली गरीबों के ही लिए थे, जो बिलो पावर्टी लाइन के थे, राइट। जो भी एक गरीब व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने मान लीजिए वो एक जनधन खाता खुलवाया, अब वो बैंक जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बैंक गए, तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह का अनपढ़ व्यक्ति आ जाता है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो कहता भैया जमा कैसे करी पैसा, होता है ना, भैया पैसा निकाला कैसे जी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, वहाँ पर होता क्या, फिर हम उसको एक प्रोसेस बताते हैं। हम कहते हैं अच्छा देखो, वहाँ पे जाओ, उस काउंटर पे एक जमा पर्ची मिलेगी, या वहाँ से एक विड्रॉल फॉर्म मिलेगा, है ना, यानी निकासी पर्ची, जिसके थ्रू आप पैसा निकालोगे। तो आप जाओ वहाँ पे, वो भैया बैठे हुए, उनसे लेके आ जाओ। तो कहता भैया ये पर्ची भर दो, ये सब चीज़ें होती है ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो लोग शिक्षित हैं। देखो, आप ये नहीं कह सकते वो शिक्षित नहीं है। अगर वो शिक्षित नहीं होते, उनको ये नहीं पता होता कि हमें पैसे के लिए बैंक आना है, हमें जनधन खाता खोलने के लिए बैंक आना है। शिक्षित हैं वो, क्योंकि शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है, ये सब डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। मतलब ये है कि वो साक्षर नहीं है। साक्षर को और अच्छे समझिए, सा प्लस अक्षर, यानी अक्षरों के साथ जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा ना हो। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस व्यक्ति में शिक्षा तो है उसके पास, लेकिन उसके पास वो साक्षरता नहीं है, उसको वो ABCD नहीं पता है। उसको अगर लिखा हुआ है कि काउंटर के ऊपर कि पैसे यहां जमा होते हैं, या जमा काउंटर या निकासी काउंटर, जब वो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो क्या जानेगा कि जमा कहां होता है, निकाला कहां जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये बेसिकली हो गया पहली स्टेप हमारी शिक्षा की, जिसको हम कह सकते हैं सर्वाइवल एजुकेशन। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के लिए हमारे पास एक जो न्यूनतम आवश्यक चीज होती है। भाई जैसे मान लीजिए लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे गरीब खानदानों में ऐसी स्थिति है कि वहां पर खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन है क्या, चूंकि भाई सांसें हैं, शरीर है, तो पेट तो भरना है। तो वहां पर वो क्या कहते हैं, जैसे एक मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास के लिए ऐसा कोई खाने का दिक्कत नहीं है, वो अपनी इतनी व्यवस्था कर रहा है कि हाँ, अगर 5-7-8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है तो इतना हम लोग ईजिली निकाल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर वो एक गरीब व्यक्ति है, वो 5-7-8 हज़ार कहाँ से लेके आएगा जब वो कमाई नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या कहता है, कहता है चलो अच्छा ठीक है, अगर मान लो दिन भर के लिए हमारे पास 10 रोटी है, परिवार में 3 लोग हैं, तो एक काम करते हैं, इस समय एक एक रोटी खा लेते हैं। भाई भूखे रहने से अच्छा है एक रोटी खा लिया, यानी जिंदा तो रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो सर्वाइवल इस तरीके की स्थिति में होता है जब हम किसी भी चीज का न्यूनतम, सबसे कम से कम इस्तेमाल करके हम अपने काम को चला ले जाते हैं। तो वही चीज होती है साक्षरता में भी, कि अगर वही वो गांव का व्यक्ति जो बैंक गया था, अगर वो सर्वाइवल एजुकेशन जानता होता, यानी वो अगर साक्षर होता, तो वो जमा पर्ची या निकासी पर्ची के लिए किसी से पूछता नहीं, वो अपना जमा फॉर्म या निकासी फॉर्म जो भी है वो ले लेता और अपने आप से भर सकता था, जबकि वो पहले हमसे कह रहा था भैया हमारा फॉर्म भर दो, क्योंकि उसे नहीं पता है कि कहाँ पर क्या लिखा जाता है। और हम लोग उसका नाम, उसका डिटेल लेके उस पूरे फॉर्म को भरते हैं, उसके बाद उसको जो भी पैसा जमा करना है या पैसा निकालना है वो अपना कर पाता है। होता है ना ऐसा? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है उसके निरक्षर होने की वजह से, यानी वो साक्षर नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इस साक्षरता को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, राइट। तो अब जब आप अपनी अगर बुक्स में आप कहीं देखते हैं तो साक्षरता के लिए अगर आपको लिखना है तो वहां पर एक 3 R's की थ्योरी भी आती है। 3 R कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, यानी पढ़ना, लिखना और गिनना। तो ये बेसिकली माना गया है साक्षरता के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी पढ़ना आना चाहिए, लिखना थोड़ा बहुत आना चाहिए और गिनना आना चाहिए। अगर गिनना ही नहीं आता है तो वो पैसे कैसे गिनेगा, वो पैसे कैसे जमा करेगा? बात समझ में आ रही है ना? तो ये बेसिकली साक्षरता की 3 R की थ्योरी है। ठीक बात में आ रहा है ना? 3 R की थ्योरी। तो इस तरीके से हम लोग साक्षरता को भी डिफाइन कर सकते हैं और बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये 6 के 6 टर्म्स जो आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर फिर भी कोई दिक्कत होती है या कोई टर्म आपको नहीं समझ में आया, आप नहीं वहां पर खुद को मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं बहुत इंतज़ार करता हूं कि किसी का हो सकता है कोई अच्छा कमेंट आए। तो 2-3 लोगों के कमेंट ज़रूर आए हैं, उनको मैंने देखा भी है, मुझे देख के अच्छा भी लगा है कि उनको वो चीज़ें समझ में आई हैं।
राइट। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं मेरे ज़रिए, तो प्लीज़ उन चीज़ों में अपने अनुभव को ज़रूर शेयर करिए। ठीक बात है? ओके, चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।